Hello student, good morning to all of you beta. How are you? How your studies going on? अपना ध्यान रखो सेहत का भी और स्टडीज़ का भी, ठीक है। आज हम बेटा अपना जो टॉपिक है उसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। जो हमारा सिलेबस से हट चुका है वो भी मैंने करवाया था, ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, ठीक है। थोड़ा बहुत बताया बेटा, बेसिक ज़्यादा तो उनका भी नहीं बताया मैंने क्योंकि वो हमारे में नहीं है, ठीक। आपको उसी सीक्वेंस से करना है जो मैं करवाने लग रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे आगे प्रोसीड होंगी, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा, क्लियर है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो किसका है, वो है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर या नल, जीरो बोलो चाहे नल बोलो, ठीक है। किसको हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं? तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, जीरो वेक्टर उसको बोला जाता है जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, जीरो, और डायरेक्शन क्या होगी, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मीन्स कोई भी डायरेक्शन होगी, क्लियर है बात, ठीक है। हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, क्लियर है बात। कोई भी डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूँ, किस चीज़ की बात करता हूँ कि कोई वेक्टर है, हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, जीरो से, तो उसका क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड जीरो बन जाएगा, क्लियर है बात। और कोई भी डायरेक्शन होगी तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, जीरो, और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो। एक कंडीशन और भी देखते हैं आपके, अगर कोई वेक्टर है उसको हम ऐड कर रहे हैं उसके अपोजिट वेक्टर से, तो उस केस में भी हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये बात समझ आती है। उसी के नेगेटिव से कर दो या फिर क्या करो, जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। हम देखते हैं इनको बाद में कैसे बैलेंस करने के लिए इनका यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक कौन सा था हमारा, जीरो वेक्टर था। इतना ही करना है बेटा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, क्लियर है, ठीक है। अब जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ये टॉपिक आपका बेटा काम का है, और वो क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। कि हम किसी वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिजोल्व करेंगे, क्लियर है बात, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब है, वेक्टर को कैसे रिजोल्व किया जाता है। कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है आपका, पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि वेक्टर कैसे रिजोल्व करते हैं हम। वेक्टर रिजोल्व करने का मतलब मोमेंटम है, उसकी किस किस डायरेक्शन में इफेक्ट है, फोर्स है उसका किस किस डायरेक्शन में इफेक्ट है, उसको कैसे रिजोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन के अंदर। उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि हम वेक्टर को लिखते कैसे हैं, वेक्टर को, वो तो आपको पता है वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। यहाँ देखो ध्यान से कि ये हमारे पास क्या एक पॉइंट है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए है, ये कौन सी एक्सिस है हमारी, एक्स, ये कौन सी है, वाई, ये हम मान लेते हैं कौन सी है, जेड, क्लियर है बात, ठीक है। अब इस जेड को डिफाइन कैसे किया जाएगा, जेड ए वेक्टर है, कौन सा हमारा, ए वेक्टर, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसकी एक्स के अंदर भी कंपोनेंट है, वाई के अंदर भी कंपोनेंट है, और जेड का भी कोई कंपोनेंट मिलेगा। 3D के अंदर है बेटा ये, इसलिए ऐसे बना रहा हूँ मैं, क्लियर है बात, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट था। तो इसको कैसे लोकेट किया जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, जो एक्स एक्सिस है ना बेटा, उसके अंदर हम डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से, वाई के अंदर किससे करेंगे, जे कैप से, और जेड के अंदर हम किससे करेंगे, के कैप से करेंगे। ये बात समझ आए मैंने क्या बोला है, एक्स के अंदर किससे करेंगे, आई कैप से करेंगे, वाई के अंदर किससे करेंगे, जे कैप से करेंगे, क्लियर है बात, ठीक है। और जेड के अंदर किससे करेंगे, के कैप से। तो अगर मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करूँगा तो क्या लिखूँगा, ए एक्स के अंदर इसका कंपोनेंट, ठीक है, और डायरेक्शन के लिए हम क्या बना देंगे बेटा, कैप बना देंगे, ठीक है। वाई के अंदर और डायरेक्शन के लिए क्या बना देंगे, जे बना देंगे, जे कैप, और जेड के अंदर इसका और के कैप बना देंगे। ये बात समझ आ रही है, क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ बना दी, क्या, सॉरी ये वेक्टर हटा देना। तो उस केस के अंदर हमें क्या करना है, दोबारा देखो, अगर मैं कहूँ ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो हम बोलेंगे एक्स के अंदर भी कंपोनेंट है, वाई में भी और जेड में भी। एक्स वाले के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कैप। वाई वाले के लिए वाई मैग्नीट्यूड, जे
जेड के अंदर कंपोनेंट इसका और के, ये बात समझ आती है, ठीक है। तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। एक वेक्टर जो है ना, वेक्टर एक्स डायरेक्शन आई कैप, वाई के अंदर जे कैप, जेड के अंदर के कैप। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? रिजोल्व कैसे करते हैं वेक्टर को। क्लियर है, ठीक है। वेक्टर को रिजोल्व कैसे किया जाएगा, पहले मैं बता रहा हूँ 2D के अंदर किसकी बात करेंगे हम, पहले 2D की बात करेंगे। 2D की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर। इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेंगे। क्लियर है बात, कितने बनेंगे? 2। ये एंगल कितना बन गया बेटा? थीटा। कितना एंगल बन गया? थीटा एंगल बन गया, ठीक है। अब ये थीटा एंगल बन गया तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि थीटा के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट बनेगा, आर कोस थीटा, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सी हमारी वाई एक्सिस है, और दूसरे वाला कौन सा बनेगा, आर साइन थीटा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि थीटा के साथ वाला कौन सा बनेगा, आर कोस बनेगा, और दूसरे वाला कौन सा बनेगा, आर साइन थीटा बनेगा, ठीक है ना। ये कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, आई की, और वाई वाली कौन सी होती है, जे की। अभी बताया था मैंने आपको। क्लियर है, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर मैं समझाऊँ आपको तो ध्यान से देखो, ये चीज़ हमारे पास कोई इंक्लाइंड है। क्लियर है बात, ठीक है। ये आर ही है, आर है, ठीक है। अब ये बना दिया हमने 2 कंपोनेंट इसके, और ये एंगल कितना था, थीटा था। तो आपने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर आपको दिखने लग रहा है कैसा, इसके पैरेलल ही है, ठीक है, इस कंपोनेंट के पैरेलल है, ठीक। मैं कहता हूँ इस ट्राइंगल के अंदर कैसा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। साइन थीटा निकालो, क्या निकालना है, साइन थीटा। तो आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, इसको भूल जाओ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस आ गया, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज है कितना, आर है। क्लियर है बात, कितना है, आर है। तो अगर मैं कहता हूँ आपको परपेंडिकुलर निकालो, परपेंडिकुलर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, आर साइन थीटा। अब यहाँ यही चीज़ देखो, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है आर का। अगर मैं कहूँ ये कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर किसके बराबर आ गया, तो आप बोलोगे आर साइन थीटा के बराबर। अगर यहीं से मैं कहूँ कि आपको कोस थीटा निकालना है, इसमें से क्या निकालना है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या बन जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मैं कहूँ बेस निकालो, तो बेस किसके बराबर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। हाइपोटेन्यूज तो है कितना हमारा, आर है, आर। हाइपोटेन्यूज कितना है, आर कोस थीटा। तो बेस हमारा कितना आ गया, आर कोस थीटा। परपेंडिकुलर कितना आ गया, आर साइन थीटा। परपेंडिकुलर कौन था, ये था, और बेस कौन है, ये है। बेस क्या है, आर कोस थीटा। तो यहाँ देख लो ध्यान से, मैंने करा क्या है, जो आर है, बेस को मैंने क्या लिखा है, आर कोस थीटा लिखा है, और जो परपेंडिकुलर है उसको क्या लिखा है, आर साइन थीटा लिखा है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये निकालना है हमें रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, पाइथागोरस लगा सकते हो। आर वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। किसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे, परपेंडिकुलर, तो ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, वाई वाली है, तो आप क्या बोलोगे, और ये कौन सी है, एक्स है, तो आप क्या बोलोगे, ए एक्स का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास क्या है, प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात, ठीक है। अब आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। तो कभी भी न्यूमेरिकल आ जाए बेटा, तो उस केस में आप जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
ए एक्स का स्क्वायर सिंपल सा है। जैसे ए एक्स का क्या मतलब है, अगर मैं इसको ए मान लूँ तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ए एक्स बन जाएगी, और ये कौन सी बन जाएगी, ए वाई बन जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ बेटा ऐसे इंक्लाइंड दे रखी हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना कितने कंपोनेंट बनाओगे, 2 कंपोनेंट बनाओगे। अगर ये ए वेक्टर है तो आप क्या बोलोगे, थीटा ये है तो ये कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, ए कोस थीटा, एंड दिस वन इज ए साइन थीटा। क्लियर है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर मैं आपको कह दूँ ये जेड है, ठीक है, और ये हमारे पास थीटा दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एंगल थीटा। तो अब थीटा यहाँ है तो आप क्या बताओगे, ये कौन सा कंपोनेंट है, जेड कोस थीटा, एंड दिस वन इज जेड साइन थीटा। आई होप कि आपको फंडा क्लियर हो गया होगा कि कैसे रिजोल्व करना है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ इंक्लाइंड है ना तो सिंपल सी बात है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा बनेगा बेटा, कोस बनेगा, दूसरे वाला क्या बनेगा, साइन। रिजल्टेंट कैसे आएगा हमारा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है बात, ठीक है। एक्स वाला कंपोनेंट उसका स्क्वायर और वाई वाला उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाएगा बेटा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमारी बात किसकी थी, एक प्लेन की थी, ठीक है। किसकी बात थी, प्लेन की। अब अगला जो मैं है ना, मैं आपको करवाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना, ये तो 2D के अंदर प्लेन की बात थी। अगर वो 3 डायमेंशन की बात करें, किसकी बात करें, 3 डायमेंशन की, क्या है हमारे पास, एक वेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, आर वेक्टर। क्लियर है बात, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसके तीनों कंपोनेंट बनेंगे, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना, अगर इसका रिजल्टेंट पूछा जाए ना बेटा, क्या पूछा जाए, इसका रिजल्टेंट पूछा जाए, ए आर, आर का रिजल्टेंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, आर एक्स का स्क्वायर, मतलब ये एक्स डायरेक्शन वाला, प्लस में आर का कौन सा कंपोनेंट, वाई वाला, आर वाई का स्क्वायर प्लस में आर जेड का स्क्वायर। इस चीज़ का बेटा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। 2 डायमेंशन के अंदर तो क्या था, सिर्फ आर एक्स का प्लस में आर वाई का था, ठीक है। ए एक्स जैसे मैंने ए आई लिख रखा है तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का। अगर 3 की बात आ जाए तो कैसे निकलेगा हमारा रिजल्टेंट, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का प्लस आर जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास अब आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ा है तो सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना, रिजोल्व होके 2 कंपोनेंट बनेंगे, थीटा के साथ थोड़ा कोस, दूसरे वाला साइन। रिजल्ट कैसे दिया जाएगा, एक्स मतलब ये कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में दिस का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम 3D की बात करेंगे तो उस केस में क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। क्लियर है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल के अंदर जब हम बात करेंगे ना तो ये बेटा इनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद इसका हम लास्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वो कौन सा हमारा बेटा, वो है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। किसको हम स्केलर बोलते हैं, किसको हम वेक्टर बोलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो पढ़ेंगे। इतना आप क्या करोगे, ये दोनों अपनी नोटबुक के अंदर कर लेना अच्छे से। अच्छा, और दूसरा ये बेटा कि आप ना मेरे पास जो बच्चा करेगा ना, आज अपनी 11th क्लास के मैं कॉल भी करूँगा आपके पास 1-2 दिन में, ठीक है। और अपना होमवर्क मेरे पास सेंड करेंगे ताकि मेरे को पता लग जाए कि कौन बच्चा अटेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि जब हम जूम क्लास भी 1 दिन की होती है आपकी, लेकिन उसके अंदर भी जब मैं अटेंडेंस देखता हूँ तो 6-7 बच्चे ही होते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, ताकि हमें पता भी लग जाए कि कौन का अटेंड कर रहा है और कौन नहीं करने लग रहा। तो इसलिए आप अपनी नोटबुक जो है, जिन जिन बच्चों को मैं बोलूँगा या सबको बोलूँगा, ठीक है, उसी बेस के ऊपर आपकी अटेंडेंस लगाई जाएगी। क्लियर है। और कोई डाउट हो तो बेटा उस वीडियो के अंदर आप पूछ लिया करो जूम क्लास के अंदर, ठीक है। वैसे भी सेंड कर सकते हो डाउट तो अपने आप, और आपको करना वही है जो अभी चलने लग रहा है, बस ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इस वेक्टर का, फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ओके, सेकंड यूनिट का ही। ठीक है बेटा, बाय।